नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। क्या सच में हर परिवार को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए? मोहन भागवत के बयान पर उठा विवाद। परिचय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान ने जनसंख्या और परिवार नियोजन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। नागपुर में कथाले कुल सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज का संतुलन ना बिगड़े और प्रत्येक परिवार कम से कम 3 बच्चे पैदा करे। इस बयान के बाद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में विरोध और चर्चा तेज हो गई है। आइए समझते हैं कि इस बयान के पीछे तर्क क्या है और इसके संभावित फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं। भागवत ने कहा कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा समाज का विनाश हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि परिवार समाज की इकाई है और यदि जनसंख्या नीति ठीक से लागू नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियां संकट में पड़ सकती हैं। उन्होंने यह बयान 1998-2002 की जनसंख्या नीति का संदर्भ देते हुए दिया गया, जिसमें 2.1 की वृद्धि दर बनाए रखने की बात की गई थी। भागवत ने जोर देकर कहा कि यदि इस कदर से कम जनसंख्या वृद्धि हुई तो कार्यशील आबादी कम हो जाएगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक असंतुलन पैदा होगा। विरोधी दलों की प्रतिक्रिया। भागवत के बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी जा रही है तो क्या भागवत इसके लिए गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देंगे? कांग्रेस नेता उमंग सिंघार उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही बेरोजगारी और संसाधनों की कमी है। भागवत के बयान से समस्या का समाधान नहीं होगा। SP प्रवक्ता फखरुल हसन चंद उन्होंने इसे भाजपा की जनसंख्या पर राजनीति करार दिया और कहा कि इस बयान का समर्थन करना मुश्किल होगा। भारत की वर्तमान प्रजनन दर क्या है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान प्रजनन दर लगभग 1.975 है। 2019 में यह दर 2.12 थी, जो धीरे धीरे घटकर 2023 में 1.975 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2062 तक भारत की जनसंख्या 170 करोड़ के अपने चरम पर होगी और उसके बाद घटने लगेगी। 2054 तक भारत की कार्यशील आबादी में वृद्धि होगी, लेकिन उसके बाद बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी। 3 बच्चे पैदा करने के फायदे और नुकसान। संभावित फायदे। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसंख्या की लाभ। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। 47% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं, जो देश को श्रम शक्ति और बाजार के रूप में मजबूत बनाता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती बौद्धिक शक्ति। भारतीय युवा तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा सकता है। संभावित नुकसान। संसाधनों की कमी। भारत में दुनिया की सिर्फ 2.4% भूमि है, जबकि 18% आबादी यहाँ रहती है। पानी, भोजन और रोजगार की मांग में तेजी से वृद्धि होगी। प्रदूषण और असंतुलन। अधिक जनसंख्या से वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ेगा। जीवन स्तर में गिरावट आएगी। बेरोजगारी। पहले से ही 45 करोड़ लोग भारत में पलायन के लिए शिकार हैं। अतिरिक्त आबादी के कारण बेरोजगारी और बढ़ सकती है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? जनसंख्या विशेषज्ञ मनु गौर का कहना है कि प्रजनन दर 2.1 से कम होना चिंता का विषय है, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए 3 बच्चे पैदा करना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सभी परिवार 3 बच्चे पैदा करने लगे तो देश में संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। निष्कर्ष। मोहन भागवत का बयान एक गंभीर चर्चा का विषय है, जहां एक और भारत को अपनी युवा आबादी का सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों से निपटना भी चुनौतीपूर्ण है। सरकार और समाज को एक संतुलित नीति बनानी होगी जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करे और आर्थिक सामाजिक विकास में योगदान दे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।